तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डू डज और डिड इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो वीडियो को आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट तक देखना है और आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डू डज और डिड इनको हम किस तरह से इंग्लिश में पहचानते हैं, इनकी पहचान क्या है, कहाँ पर कैसे यूज होते हैं, ये चीज़ सबसे पहले हम जानते हैं, तभी तो हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखिए जो डू डज है ये आपका प्रेजेंट में प्रयोग होता है। कहाँ पर? प्रेजेंट में। तो आपको गलती से भी इसे पास्ट में या फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं करना है। और जो डिड है वो आपका सिर्फ पास्ट में प्रयोग होगा। कहाँ पर? पास्ट में। इसको गलती से भी प्रेजेंट में और फ्यूचर में प्रयोग आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको यही दो बात याद रखनी है कि डू डज प्रेजेंट में यूज होगा, डिड आपका पास्ट में यूज होगा। उसके बाद ये जो डज है ये यूज होगा ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ। इनके साथ ही सिर्फ डज यूज होता है और इनको ही हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जो आपका डू है वो आपका ही, सी, इट को छोड़कर बाकी जो भी बच जाता है सबके साथ यूज होगा। जैसे कि यू बच गया, आई बच गया, वी बच गया, तो उन सब के साथ यूज होता है। यानी कि ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ आपको डू का यूज करना है। रही बात डिड की, तो डिड में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा डू डज के साथ है। ये डिड है ये सबके साथ यूज होगा, चाहे वो ही, सी, इट है या आई, वी, यू, दे है, चाहे कोई सा भी पर्सन क्यों ना हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आपका डिड यूज होता है। यहां तक रही आपकी बेसिक की बात। अब आपको आगे अटकना नहीं है कि कहां पर कैसे किसको यूज करें। अब हम देखेंगे कि डू डज और डिड इनका प्रयोग कहां पर और कैसे होता है। देखिए पहली बात, इनको यूज करते हैं हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तीनों को, नेगेटिव में भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद इनको यूज करते हैं कि किसी के पास कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट में, या किसी के पास कुछ नहीं था, ये पास्ट में। तीसरा पॉइंट है कोई कुछ करता तो है, कोई कुछ करता तो है। जब हम किसी बात पर जोर देकर बोलते हैं भाई वो करता तो है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, वहां पर यूज होंगे। और कोई कुछ करता तो था, इस वाले सेंस में यूज होंगे। तो चलिए इन चारों पॉइंट्स को हम एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आज के बाद आपका कभी भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, ये जो डू डज है इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेज में भी यूज करते हैं। इसी तरह से जो डिड है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेज में यूज करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहले हम डू डज को देखेंगे और डू डज को क्या देखेंगे, कोई काम करता ही तो है, करता ही तो हूं या करता ही तो है, यहां पर यूज करेंगे। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें यूज करेंगे। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं, करता ही तो हूं। कुछ ऐसे बोलते हैं करता तो है या करता ही तो हूं, कुछ भी बोल दो बात वही निकलेगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं लिखता ही तो हूं। कई बार ऐसा बोल देते हैं मैं लिखता तो हूं, मैं लिखता तो हूं या फिर मैं लिखता ही तो हूं, दोनों का एक ही सेंस है। तो यहां पर ये जो है एक तरह से आपका मतलब किसी बात पर जोर देकर जब आप सेंटेंस को बोलते हैं तब आपको इस डू डज को लगाना है। तो यहां पर बनेगा आई डू राइट, आई डू राइट, मैं लिखता ही तो हूं या फिर मैं लिखता तो हूं। वह दौड़ता ही तो है, तो बोलोगे ही डज रन। मैंने आपको बताया था ही, सी, इट के साथ डज आएगा और इसके अलावा जो कुछ होगा सबके साथ डू आएगा। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, तो बोलोगे यू डू वर्क हार्ड, यू डू वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, तो बोलोगे रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि डज लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो है, कृष्णा गाना गाता ही तो है, तो बोलोगे कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप डू डज का यूज कर सकते हैं, कोई किसी काम को करता ही तो है इस वाले सेंस में। एक और देखिए, बच्चे पानी पीते ही तो है, बच्चे पानी पीते ही तो हैं, तो बोलोगे द चिल्ड्रन डू ड्रिंक वाटर, द चिल्ड्रन डू ड्रिंक वाटर। उसके बाद है श्याम व्यायाम करता ही तो है, तो बोलोगे श्याम डज टेक एक्सरसाइज, श्याम डज टेक एक्सरसाइज। तो कोई किसी काम को करता तो है या करता ही तो है, उसमें आपको जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद डू डज को लगा देना है और उसके बाद आपकी जो वर्ब होगी उसको लगा देना है। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अब चलिए इसका हम इंटरोगेटिव नेगेटिव इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। मैं आम नहीं खाता हूं, मैंने आपको बताया था इनका यूज हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं। कहां पर? वहां पर जहां पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे। अब मैं आम
नहीं खाता हूं, ये किसका नेगेटिव है? मैं आम खाता हूं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो बोलेंगे आई डू नॉट ईट मैंगो। अब देखिए यहां पर जो ये बात है ना, ये इसीलिए डू नॉट और डज नॉट यहां पर आते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है उसकी कोई अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ताकि जिससे वो नोट लगा सके, क्योंकि ये नोट है, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी तभी आपका नोट लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, कोई एक्सटर्नल सोर्स से क्या ले लिया, ये डू डज ले लिए और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना दिए। मेरा भाई कॉलेज नहीं जाता है, तो बोलेंगे माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल, या फिर कॉलेज, जो भी आपको बोलना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस स्कूल की जगह आपको कॉलेज समझना है। तो माई ब्रदर डज नॉट गो टू कॉलेज। मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहां पर हो, मतलब वो ये चीज नहीं जानता है कि आप यहां पर हो। तो बोलोगे मोहन डज नॉट नो दैट यू आर हेयर। मोहन डज नॉट नो दैट यू आर हेयर। क्या वह रोज यहां आती है? क्या वह रोज यहां आती है? तो बोलोगे डज सी कम हेयर डेली। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये है आपका इंटरोगेटिव का। आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जो भी हमारी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनकर तैयार हो जाएंगे। ये ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस है यहां तक देखिए, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद डू है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, उसके बाद डज है, मोहन सब्जेक्ट है, उसके बाद डज है। तो डज क्या और डू क्या, ये सब्जेक्ट के बाद आए हैं। अब यहां पर देखिए क्या वह रोज यहां आती है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए जो डू डज है अब ये सब्जेक्ट से पहले आ गए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्या तुम्हारे, तो यहां पर क्या है, क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं? तो इसकी इंग्लिश बनेगी डज योर फादर टेक टी डेली। तो यहां पर आप टेक के स्थान पर ड्रिंक का यूज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट है क्या उन लोगों को कुछ रुपए की जरूरत है? तो देखिए ये दोनों जो सेंटेंसेज है, बल्कि ये तीनों सेंटेंसेज, क्या वह रोज यहां आती है, यहां से लेकर और ये लास्ट तक, ये तीनों ही आपके क्या है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेज है। तो इनमें हमें सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज इनके आगे लगा देना है। तो डू दे नीड सम रुपीज, इस तरह से आप इनका यूज करेंगे, किसका, डू डज का, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। तो चलिए आगे देखते हैं डू डज का हम हैव के साथ किस तरह से यूज करेंगे। देखिए हैव के साथ भी इनका जो सेंस है वो कुछ ऐसा रहेगा, कोई चीज पास है, लेकिन इसमें आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, यदि आप किसी से बोलोगे कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी है, तो जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए कार। तो यदि सामने वाले को इंग्लिश आती है तो वो समझ जाएगा। क्या उसके पास यह किताब है? तो बोलोगे डज ही हैव दिस बुक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ही को देखकर हैज का यूज कर देंगे। आपको हैज नहीं लगाना है क्योंकि डू और डज इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए ये जो हैव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या तुम्हें भाई हैं? तो यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक थी। क्या तुम्हारे भाई हैं, मतलब कोई आपसे पूछता है कि भाई तुम्हारे भाई है नहीं है एक आध, तो बोल सकता है डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव अ ब्रदर, इस तरह से। सीता के पास गुड़िया नहीं है, तो बोलोगे सीता डजंट हैव ए डॉल, या फिर सीता डज नॉट हैव ए डॉल। उसके पास कार नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेज है, तो बोलोगे ही डज नॉट हैव ए कार। इस तरह से आप डू डज का हैव के साथ इस्तेमाल करके किसी के पास कोई चीज नहीं है इसका मतलब वाक्य बना सकते हैं, और इंटरोगेटिव में भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को समझाया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। आपको लाइव, वॉइस और चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, और लास्ट में आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी इस पर डिस्काउंट है, इसलिए ये 299 का मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिड का इस्तेमाल। देखिए डू डज का तो हमने देख लिया है, अब डिड का मतलब होता है पास्ट, तो इसको हम पास्ट में यूज करेंगे। इसका मतलब है करता ही तो था, किसी काम को करता ही तो था, या फिर किसी काम को करता तो था। यहां पर आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये सेंटेंसेस भी बनेंगे। जैसे कि मैं लिखता ही तो था, कई बार आप बोलते हैं ना भाई मैं लिखता ही तो था और क्या करता था, तो ये जो ही है, कई बार बच्चे ही को ना बोलकर ये बोल देते हैं मैं लिखता तो था। तो बोलोगे आई डिड राइट, आई डिड राइट।
वह दौड़ता ही तो था, तो बोलोगे ही डिड रन। मतलब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जब आप जोड़ देकर बोलते हैं तब आपको इस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, तो बोलोगे यू डिड वर्क हार्ड। और रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, तो बोलोगे रवि डिड लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो था, तो बोलोगे कृष्णा डिड सिंग ए सॉन्ग। कृष्णा डिड सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। एक और देख लेते हैं, बच्चे पानी पीते ही तो थे, तो बोलोगे द चिल्ड्रन डिड ड्रिंक वाटर। द चिल्ड्रन डिड ड्रिंक वाटर। देखिए, यदि आपको ये ही तो था ये चीज हटानी है, मतलब जोड़ नहीं देना है, तो आपको यहां से ये डिड भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से यदि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इस तरह से ही इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और देखिए, जो इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनको देखिए। जैसे कि मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद नहीं की, मतलब हम पास्ट के किसी ऐसे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी ने किसी गरीब की मदद नहीं की उस टाइम पर, तो बोलेंगे माई फादर डिड नॉट हेल्प द पुअर। माई फादर डिड नॉट हेल्प द पुअर। क्या उसने मेरी मदद की थी, तो बोलोगे डिड ही हेल्प मी। अब देखिए, यहां पर जो डिड है इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और एक बात और, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर तो की थी आ रहा है, तो आप इस पर मत जाइए, आप इसके सेंस पर जाइए। क्या उसने मेरी मदद की थी, मतलब हम पास्ट के किसी वन टाइम वाले काम को दिखाना चाहते हैं। और जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक सेंटेंस और आएगा। बच्चे क्यों सो गए, तो बोलोगे वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, तो बोलोगे आई डिड नॉट राइट लेटर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, इस तरह से भी, या फिर इस लेटर को आगे लिखकर हिम को लास्ट में आप लिख सकते हैं। तुमने कोशिश नहीं की, तो बोलोगे, तो यहां पर नहीं है, कैसे है, तुमने कोशिश कैसे नहीं की, तो बोलोगे हाउ डिड यू नॉट ट्राई। हाउ डिड यू नॉट ट्राई, तुमने कोशिश कैसे नहीं की। कई बार बोलते हैं ना भाई कोशिश कैसे नहीं की तुमने, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, तो बोलोगे डिड सी हेट मी। डिड सी हेट मी। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब चलिए डिड का वो देखते हैं जो कि एक सेंस इसका निकलता है करता ही रहा। कई बार आप बोलते हैं ना, जैसे वह पढ़ता ही रहा, मतलब उसने और कुछ काम किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ने का ही काम किया। तो देखिए, आप बोलोगे ही डिड नथिंग, मतलब उसने कुछ नहीं किया बट स्टडी, बस पढ़ता ही रहा, उसने और कोई काम नहीं किया, बस पढ़ता ही रहा। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, तो बोलोगे सोहन एंड मोहन डिड नथिंग, उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया बट प्ले, बस खेलते ही रहे। नेक्स्ट है, मैं सुनता ही रहा, तो बोलोगे आई डिड नथिंग बट लिसन। आई डिड नथिंग बट लिसन, मैंने और कुछ नहीं किया बस सुनता ही रहा। वह बोलती ही रही, तो बोलोगे सी डिड नथिंग बट स्पीक। सी डिड नथिंग बट स्पीक। उसके बाद है, मैं देखता ही रहा, तो बोलोगे आई डिड नथिंग बट सी। या फिर आप वॉच का यूज भी कर सकते हैं यदि आप किसी मूवी वगैरह के या फिर फिल्म वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। वे पढ़ाते ही रहे, तो बोलोगे दे डिड नथिंग बट टीच, मतलब उन्होंने पढ़ाने के सिवा और कुछ काम ही नहीं किया, पढ़ाते ही रहे। ये है इसका सेंस, समझ में आया। तो इसमें एक और देखते हैं, वह काम करती ही रही, तो बोलोगे सी डिड नथिंग बट वर्क। सी डिड नथिंग बट वर्क, मतलब उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ काम ही करती रही। तो इस तरह से आप डिड का 3-4 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह इंग्लिश बोलता तो है। वह इंग्लिश बोलता तो है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।